हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के सेट और मैप मेथड्स की। देखिए, ये जो दो मेथड्स हैं, ये दोनों का एक डेटा का प्रकार भी बोल सकते हैं। जैसे कि अपने पास एक एरे होता है जो ऑब्जेक्ट बनाकर अपने अंदर डेटा स्टोर करता है, उसी प्रकार एक ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है, एरे भी एक डेटा टाइप है, इसी प्रकार सेट और मैप भी है। अब इनका भी सेम यूज़ किया जाता है, इसमें भी अपने वैल्यू स्टोर करवा के उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये भी डेटा स्टोर करने के लिए, इसका भी यूज़ डेटा को कलेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। पहला जो है सेट, वो सिंगल डेटा के लिए है। जैसे कि एक एरे होता है, जैसे अपने उसके अंदर डेटा स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी नंबर हुआ या कोई स्ट्रिंग हुई, ये उस प्रकार का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अपने करवाएंगे, 1 बाई 1 यूज़ करेंगे। उसी प्रकार मैप आता है, उसमें की और पेयर बनते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में बनते हैं। सेम ऐसा ही कार्य, दोनों में डिफरेंस है ये। पर अगर बात करें एरे में और सेट में क्या डिफरेंस रहता है, एरे और सेट में डिफरेंस ये रहता है कि आप एरे में मल्टीपल वैल्यू ऐड कर रहे हो, बट वो मल्टीपल वैल्यू यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब आपने उसके अंदर एरे के अंदर राम स्टोर करवाया, फिर श्याम स्टोर करवाया, फिर राम स्टोर करवा रहे हो। राम जो नाम है वो डबल हो चुका है, डुप्लीकेट हो गया। एरे में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हो, वैसा का वैसा ही शो करवा दिया जाएगा। पर सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में एक बार जो वैल्यू आई है वो वापस डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी। अगर आप ऐड भी कर रहे हो तो वो ऐड नहीं होगी, ना ही एरर दी जाएगी, बस वो ऐड नहीं होगी। अगर आप उसको प्रिंट करवाओगे तो देखोगे कि अब वो सिंगल वैल्यू ही आ रही है। ये इसका सबसे बड़ा ही यूज है। बनाते हैं अपने एक सेट को, तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ वेर, एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स। न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको लिखना है सेट। ये सेट बना रहा है। अब इसके नीचे अपने कंसोल करते हैं और कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और इसके अंदर एक्स को प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ अपने आउटपुट देखते हैं एक बार, सिर्फ इतने का ही। तो यहाँ देखिए एक सेट आ चुका है, 0 इंडेक्सिंग। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा कैसे ऐड करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ एक एरे बना के दे सकते हो। तो यहाँ मैं एक एरे दे देता हूँ, जैसे राम कोमा श्याम कोमा रोहन। ये डेटा है, मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखिए सेट में डेटा आ चुका है 0 1 2। इसके अंदर वापस मैं राम ऐड करता हूँ, कोमा लगाता हूँ, कोमा राम। ध्यान से देखिए, राम वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया वापस? क्योंकि वो सिमिलर पहले ही ऐड हो चुका है। अगर राम के स्पेलिंग में कुछ चेंजेस कर दूं तो ये ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ऐड हो चुका है। मतलब कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करता। सबसे बड़ा यूज़ इसका ये है। अब यहाँ से मैं डुप्लीकेट वैल्यू एक बार हटा रहा हूँ और इसको अपने और यूज़ करते हैं। अपने इसके अंदर वैल्यू अगर और ऐड करनी हो तो यहाँ से ऐड करने के बाद, जैसे एरे के अंदर अपने ऐड कर सकते थे, वैसे भी इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मेथड आता है, तो मैं इसके अंदर ऐड मेथड अप्लाई करूँगा। तो ये ऐड मेथड क्या करता है, एक वैल्यू ऐड कर देता है। तो मैं इसके अंदर मैं वैल्यू ऐड करता हूँ एप्पल। ठीक है, तो अब मैं जाकर चेक करता हूँ, तो इसके अंदर देखिए एप्पल भी ऐड हो चुका है। मैंने एक्स जो वेरिएबल बनाया था उसके ऐड मेथड अप्लाई किया और वैल्यू ऐड कर दी। तो इसी प्रकार मैं एक और ऐड करता हूँ, एक्स डॉट ऐड। इसके अंदर मैं एक और लिख देता हूँ। यहाँ देखिए एक वैल्यू मैंने और ऐड कर दी, वो ऐड हो चुकी है। इस प्रकार अपने वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसके अंदर इस प्रकार इसको डिफाइन करना होता है। इसके बाद मैं यहाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये एक कंसोल और लेता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि इसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है या नहीं। उसके लिए मैं कंसोल के अंदर मैं एक मेथड अप्लाई करता हूँ किस पे, एक्स डॉट हैज़। इसके अंदर मेरे को वैल्यू देनी है कौन सी, इसमें अंदर मैं इसके अंदर पूछ रहा हूँ कि राम है या नहीं, हैज़। एक्स जो अपना सेट बन चुका है उसके अंदर में एक मेथड उपलब्ध है हैज़, उसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ। ये चेक करके बताएगा कि राम इसके अंदर है या नहीं। है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। चेक करिए क्या आंसर आ रहा है, ट्रू, मतलब है। अगर मैं इसके अंदर रामा इस प्रकार का नेम सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो क्या आंसर मिल रहा है, फॉल्स, नहीं है। अगर मैं यहाँ शाम लिख देता हूँ तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये ट्रू रिटर्न करने वाला है। इस प्रकार के ये मेथड्स है, अपने को सेट पे अप्लाई करता है। ऐसा ही अपने को मैप पे अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर एरे भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं फॉर इन एरे या एक्स यूज़ करता हूँ, फॉर एक्स ऑफ एक्स। यहाँ एक्स की जगह मेरे को और वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैं यहाँ वाई ले लेता हूँ। चलो, जो यहाँ जो एक्स है वो अपना जो सेट मेथड है उसका है। अब इसके अंदर मैं कंसोल करता हूँ तो ये अपना ऑफ लूप है जो इस पे अप्लाई हो चुका है। मैं एक्स में से बार बार वैल्यू निकाल के वाई में स्टोर करवा रहा हूँ। यहाँ देखें सारे के सारा है, अपना जो मैप था वो प्रिंट हो चुका है। नॉर्मल एरे की तरह ही है,
बिल्कुल इसी प्रकार अपने एरे पे जैसे फॉर ईच मेथड अप्लाई किया था, क्या लिखा था एरे डॉट ऐसा, तो अपने एक्स डॉट फॉर, यहाँ फॉर ईच अप्लाई करना अपने को, फॉर ईच इसके अंदर एक फंक्शन बनता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, इसका एरिया, फंक्शन के अंदर अपने को वैल मिलती है, वैल्यू मिलती है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। तो अब मैं यहाँ इसके अंदर भी कंसोल करके देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं प्रिंट करवाऊँगा वैल को, क्योंकि वैल्यू आएगी फंक्शन के अंदर। तो ये देखिए, ये सेम टू सेम जैसे एरे पे काम करता है वैसे ही काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एरे पे इसको अच्छे से समझ लिया तो यहाँ 1% आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर और भी मेथड आते हैं जो क्या करते हैं, अपने को वैल्यू और की एंट्रीज ये चीज़ रिटर्न करते हैं। देखिए ये तीनों चीज़ मेथड इसके अंदर उपलब्ध हैं, बट इनका इसके अंदर यहाँ यूज़ नहीं है, इनका कोई स्पेशल आउटपुट नहीं है। जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, और सबसे पहले मैं वैल्यू जो मेथड है उसको अप्लाई करके दिखाते हो। तो सबसे पहले एक्स डॉट वैल्यूज़ लिखना है मेरे को, एक्स डॉट वैल्यूज़ ये एक फंक्शन की तरह है मेथड। तो यहाँ देखिए मेरे को क्या मिला, ये कह रहा है कि इटरेशन दे दिया गया है बनाकर इसका, आप इसको क्या है, इसको लूप लगा सकते हो, फॉर लूप, जो कि अपने पहले भी अप्लाई कर रहे थे। फॉर लूप कैसे अप्लाई करना है, सेम टू सेम ही है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो, जैसे मैं जेड वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो वो अपना मेथड अप्लाई करना है एक्स डॉट वैल्यूज़ इस प्रकार कर सकते हो, और इस जेड पर आपने एक लूप चला देना है फॉर ऑफ लूप, तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। जल्दी से मैं एक अप्लाई करके दिखा ही देता हूँ, वाई वो सेम ही आंसर रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, डॉट जेड डिफरेंस रहेगा इसका मैप पे जाके, ठीक है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ोगे तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता अपने को, ये सिमुलर रिकॉर्ड देता है। मैं वाई को चेक करता हूँ और यहाँ देखिए सेम रिकॉर्ड आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ जेड यूज़ किया है और ये मेथड अप्लाई करके यूज़ किया है, इसकी जगह मैं सीधा एक्स लगा देता तो भी मेरा वो सेम ही आउटपुट आने वाला है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ कीज़ एक मेथड आता है, अगर वो मैं अप्लाई करता हूँ कीज़, तो वो सेम ही आउटपुट रहेगा। इसी प्रकार यहाँ एंट्रीज़ एक मेथड आता है, तो यहाँ देखिए एंट्रीज़ में क्या होगा, डबल रिकॉर्ड मिलेगा आपको। देखिए एक एरे मिल रहा है, एरे में दो बार रिपीट हो रहा है। यहाँ इसका कोई स्पेशल यूज़ नहीं है, ये यूज़ जो मेथड्स हैं इसके लिए बने हुए नहीं है, अपने इसके अंदर यूज़ कर पा रहे हैं। स्पेशल इनका जो यूज़ है वो मैप के लिए। हाँ, दोनों डेटा टाइप सिमिलर हैं, पर दोनों में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका डिफरेंस है। यहाँ एक सिंगल डेटा है, राम सिंगल डेटा है, इसको एक्सेस करने के लिए कोई स्पेशल की नहीं है। जैसे कि अपने बोले कि एज 20 और फादर नेम कोई नेम आ जाए, और इसी प्रकार सैलरी उसकी सैलरी आ जाए, वो होता है की और पेयर, वो काम करेगा मैप मेथड। यहाँ सिर्फ डायरेक्ट एक लिस्ट है, राम श्याम रोहन सोहन, तो यहाँ अपने को सिंगल डेटा ही होता है। अगर यहाँ मल्टीपल डेटा होता तो यहाँ जो अपने को डबल वैल्यू दिख रही है, तो एक तरफ उसकी की दिखती, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू दिखती, ये यहाँ इसलिए इस प्रकार अपने को ये दिख रहा है। तो ये कुछ मेथड्स थे सेट के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है, इसको डिक्लेयर कैसे करना है, बनाना कैसे है, उसमें वैल्यू कैसे ऐड करनी है, उसके अंदर वैल्यू है या नहीं वो कैसे चेक करना है, उस पर जो वैल्यू 1 by 1 करके एक्सेस कैसे करनी है लूप की मदद से, बस यही। इसमें एंट्री की और वैल्यूज़ इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अगले जो मेथड आ रहा है मैप उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं मैप पे। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अब इसका नाम मैं मैप रख देता हूँ, और अब मेरे को न्यू कीवर्ड लिखना है। यहाँ मैं मैप मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैप मेथड अप्लाई हो गया। अब वहाँ क्या है, अपने क्या बनता था एरे, उसके अंदर वैल्यू, यहाँ एरे के अंदर एरे बनेंगे, एरे के अंदर एरे, एक एरे बन गया, इसके अंदर फिर एक एरे, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें आएगी, की और पेयर। अपने यहाँ लिखते हैं नेम राम, ये अपना मैप मेथड बन गया। अब इसको मैं कंसोल करके देखता हूँ, ये मैंने सिंगल वैल्यू ऐड की है, और यहाँ मैं मैप को चेक कर, ध्यान से देखिए वैल्यू ऐड हो चुकी है। इस प्रकार अपने इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब इस पर मल्टीपल वैल्यू ऐड करते हैं, तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ,
डिफरेंस सी वैल्यू लेकर अपने इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कलर में लिख देता हूँ रेड, और मान लो कि ये रेड का जो कलर कोड है वो ये है, ठीक है, ये मान लो रेड का कलर कोड है। फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर एक और एरे बनाऊंगा इसके अंदर। एरे के अंदर एरे बनते जाएंगे। देखिए पहला एरे जो चल रहा है वो ऊपर से स्टार्ट हुआ है, सेकंड एरे यहाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद एक एरे ये बना हुआ है। इसमें मैं नेक्स्ट कलर लिखता हूँ ब्लैक। मान लो कि ब्लैक की वैल्यू क्या है, ये है। इसी प्रकार मैं कॉमा लगा के एक और एरे ऐड कर देता हूँ। अपने को एरे के अंदर एरे ऐड करते जाने हैं, ठीक है। यहाँ मैं ब्लू कलर लिखता हूँ और कॉमा लगा के ब्लू की वैल्यू दे देता हूँ। इसी प्रकार एक कलर और ऐड कर लेते हैं अपने, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ। तो ये अपने पास कुछ वैल्यू है, अपने किसी भी कलर के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब एक बार इसको कंसोल करके चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए मैप बन चुका है। 0 नंबर पे एक ऑब्जेक्ट है, 2 नंबर 3 नंबर पे सभी जगह पे एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखा जाए तो मैंने ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्जन कर दिया उसका ऑब्जेक्ट में। इसका कलेक्शन करने का एक तरीका है। तो अब इसके बात करते हैं इसके अंदर डेटा ऐड करने की, किस प्रकार अपने डेटा ऐड कर सकते हैं। वहाँ ऐड मेथड था, यहाँ ऐड नहीं है। यहाँ 2 मेथड आएंगे, एक गेट करने का, एक सेट करने का। तो सबसे पहले मैं वैल्यू को गेट करता हूँ। तो यहाँ मैं मैप डॉट गेट करूँगा। मैप डॉट गेट किसको गेट करना है, मेरे को यहाँ डेटा लिख देना है। मैं कह रहा हूँ रेड का डेटा दो मुझे। तो ये देखना रेड की वैल्यू आ रही है 202। इसी प्रकार अगर पिंक की वैल्यू मेरे को चेक करनी है तो मैं यहाँ गेट कर सकता हूँ। मैप जो बनाया है मैप वेरिएबल डॉट गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, जो कि मैं किसकी वैल्यू उसके ब्रैकेट्स में लिख देने तो उसकी वैल्यू आ जाएगी मेथड में से। अगर इसी प्रकार इसको मैं मेथड को हटा रहा हूँ अभी, ये था गेट करने का तरीका। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना के इसकी वैल्यू गेट करके एक छोड़ देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल के समय याद रहेगा, इजीली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ इस प्रकार, ये था गेट करने का तरीका। अब यहाँ मैं सेट करने का तरीका दिखाता हूँ। अब वैल्यू गेट सेट करने के लिए अपने यहाँ लिखते हैं मैप डॉट सेट। मैप डॉट सेट, इसके अंदर 2 वैल्यू देनी है। पहली वैल्यू कलर, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइट, साथ में कोमा लगा के उसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ उसकी वैल्यू ऐड कर देता हूँ। अब अगर मैं कंसोल करके देखता हूँ मैप में, यहाँ देखिए वाइट कलर एक ऐड हो चुका है। S2S जैसे नॉर्मल ऐड हुए थे उसी प्रकार गेट करना हो तो कैसे करना है, गेट मेथड से उसका नाम दे दो। सेट करना है तो 2 चीज़ें देनी पड़ेगी, की और पेयर। ये होती है की, इनको बोला जाता है की, ठीक है, जो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे उसको वैल्यू। ये गेट करना सेट करना पता लग गया। जैसे हैश वहाँ था हैज़, तो यहाँ भी है, तो मैं यहाँ हैज़ लिखता हूँ और मैं चेक करता हूँ रेड, हैज़ रेड। तो यहाँ देखिए ट्रूथ दे रहा है। मैं रेड की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए फॉल्स आ रहा है। तो ये था मेथड। अब इस कंसोल की कॉपी करता हूँ और इसके नीचे लिखता हूँ, और आपको कुछ और मेथड के बारे में बताता हूँ मैं। तो यहाँ मैं जैसे हैज़ मेथड लगाया, उसी प्रकार साइज़ एक मेथड आता है जो इसका साइज़ बताएगा। मैं डॉट साइज़ करके इसको चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए इसका 5 साइज़ बता रहा है, जो कि मैंने वैल्यू ऐड की है 3, ये रही 4, और एक यहाँ मैंने ऐड की है 5। ये साइज़ निकालने का तरीका हो गया। इसी प्रकार वैल्यू को डिलीट भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ एक कंसोल बढ़ा देता हूँ ताकि मैं इसके आउटपुट को भी साथ में देख सकूँ। और यहाँ देखिए, अब मैं पहले इसके आउटपुट को देख लेता हूँ। मेरा आउटपुट सही से आ रहा है, और मैं इस रेड कलर को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास डिलीट मेथड आता है। तो मेरे को अप्लाई कैसे करना है, मैप डॉट डिलीट लिख के इसके ब्रैकेट्स में आपको उसकी वैल्यू दे देनी है जिसको डिलीट करना चाहे। तो मैं रेड दे देता हूँ, रेड यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अगर यहाँ चेक करूँगा तो 4 वैल्यू रह चुकी है और डिलीट हो चुका है 0 नंबर पे जो डेटा था रेड। उसी प्रकार अगर इसको क्लियर करना हो तो क्लियर मेथड भी अपने पास आता है। तो ये था डिलीट हो चुका है। अब मैं डॉट क्लियर मेथड अप्लाई कर देता हूँ। क्लियर क्या करेगा, क्लियर खाली कर देगा। अब ये क्यों नहीं डिलीट हुआ, ये चीज़ यहाँ देखिए, ये डेटा पहले ऐड हो चुका था। यहाँ मैंने क्या किया, गेट किया।
जो कि वैल्यू एक्सेस करना हो गया। डिलीट किया रेड, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। क्लियर किया किसको, जो डेटा यहाँ से ऐड हुआ था, उसके बाद वापस क्या कर दिया अपनों सेट कर दिया वाइट। तो ये क्लियर होने के बाद सेट हो रहा है डेटा, तो अपने मैप में ही वो ऐड हो चुका है। अगर ये से पहले ऐड कर देते तो मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ, मतलब उस डिलीट या क्लियर से पहले ऐड कर रहे हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए मैप खाली हो चुका है, 0 का साइज बताया जा रहा है। जल्दी से मैं इन डेटा को हटा रहा हूँ और अब मैं इस पर फॉर ईच लूप वगैरह यूज़ करके देखता हूँ इस पर किस प्रकार आपको यूज़ करने हैं, उनके बारे में अपने जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर फॉर ईच लूप लगाऊंगा। मैप डॉट फॉर ईच, इसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक फंक्शन, करली ब्रैकेट्स ऑन, कंसोल डॉट लॉग, इसके पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी और की भी आएगी, दोनों चीज़ें आएगी। तो मैं यहाँ वैल कोमा की दोनों लिखता हूँ। पहले नंबर पे जो वेरिएबल लिखोगे फंक्शन में उसमें वैल्यू आएगी, दूसरे नंबर पे जो लिखोगे उसमें की आएगा। की मतलब जैसे कि कलर जो है वो अपनी की है। मैं इसको चेक करता हूँ, देखिए पहले नंबर पे वैल्यू आ रही है, दूसरे नंबर की क्या आ रही है, की आ रही है। ये याद रखें, यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, ए कोमा बी, यहाँ भी मेरे को उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा ए और बी को, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फंक्शन जो फॉर ईच में बन रहा है उसमें पहले नंबर पे वैल्यू आएगी, दूसरे नंबर पे की, ये याद रखना है। चेक करिए सेम ही आउटपुट रह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, फॉर ईच हो गया। इसी प्रकार फॉर ऑफ, फॉर इन, ये सब लूप लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं फॉर ऑफ लूप लगाता हूँ। तो एक्स मैंने वेरिएबल ले लिया, ऑफ किस पे लगा रहा हूँ, मैप पे। अब मैं इसका करली ब्रैकेट्स ऑन करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके किसको चेक करता हूँ, एक्स को। ध्यान से देखना अभी क्या आपको दिखने वाला है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को एक एरे मिल रहा है। क्या एरे मिल रहा है, पहली बार मेरे को क्या डेटा मिला, एक एरे मिला, उसमें रेड और ये कलर जो है हर बाई एक्सेस हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ इनमें से, ये तो मैंने डायरेक्ट मैप मेथड लगा दिया। अब डॉट, अगर कीज़ में ऐसा मेथड अप्लाई करूँ, आप लोगों ने याद है पिछली वीडियो का इसी वीडियो में पिछले मेथड पर अप्लाई किया था, कीज़ वैल्यूज़ और एंट्रीज। मैं इसमें कीज़ अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या रिटर्न हो रहा है, सारी कीज़ रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ चलता हूँ, अगर मैं यहाँ मैप मेथड की जगह वैल्यूज़ लिख देता हूँ, कीज़ की जगह मैंने लिख दिया वैल्यूज़, तो मेरे को क्या रिटर्न होगी, सारी वैल्यूज़ रिटर्न हो रही है, यहाँ देखिए। इसी प्रकार एंट्रीज एक ऑप्शन आता है जिससे क्या दोनों चीज़ें मेरे को मिलेगी, जो कि नॉर्मल प्रिंट करवाने से जो डेटा मिल रहा है वो एंट्रीज से मिलेगा, सेम है। देखिए आपको एक एरे मिल रहा है, एरे में फर्स्ट नंबर पे क्या है, रेड, दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू, मतलब की और वैल्यू। यही अगर मेथड सेम अपनों ने अप्लाई किए थे, याद हो तो, दो सेम वैल्यू मिल रही थी, जैसे ये रेड हुआ नीचे भी रेड, ऐसा सिमिलर डेटा मिल रहा था दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि वहाँ की और वैल्यू का कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ मतलब है, क्योंकि यहाँ की भी है वैल्यू भी है। तो ये थे अपने कुछ मेथड्स जिनको अपने मैथ अप्लाई किया है, तो आप इन पे प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं 5 से 6 मेथड्स ज़रूर बना के देखो, अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा को यूज़ करते हुए बनाओ। आप इस पर ईजीली बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल से हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे आपको ये अच्छे से अच्छे क्लियर होते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।